है तो आपको बताया 2 के टेबल में 17 से पहले 16 आता है। क्या आता है बच्चों? 16 आता है। तो कितने टाइम्स आता है वो नीचे लिखेंगे और जो हमारा आंसर 16 आया उसे हम 17 में से माइनस करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो अगली डिजिट यानी 6 के साथ चला जाएगा और फिर हम उसे डिवाइड करने की कोशिश हम बच्चों से करेंगे। देखिए बच्चों, तो 17 आया, 2 के टेबल में 17 से पहले क्या आता है? 16 आता है। कितने टाइम्स आता है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 2 8 जा 16 हमने यहाँ लिख दिया। जो 16 आया 17 में 16 का है, क्या बचा बच्चों? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब जो इन दोनों को डिवाइड कर जो माइनस करके 1 आया 1 ये 6 के साथ मिलकर क्या बना देगा? 16 बना देगा। ये भी 16 बना दिया तो 2 के टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है? 8 बार आता है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो बच्चों हम यहाँ भी अपने करा था 2 8 जा 16 हम ऐसे निकालते हैं। यानी जो इतना बड़ा पैटर्न जो है इसे शॉर्ट पैटर्न इसका ये होता है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि 10th क्लास का बच्चा होता है, थोड़ा सा इसमें भी मार्क आता है जिस बच्चे ने 8th क्लास अपनी अच्छी ना की हो, 7th क्लास अच्छी ना की हो, रोमा फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्म में आपको सिखाया जाता है। चलिए बच्चों, हम देखो आप आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया, आप इस फॉर्म को लिखने की कोशिश करना। मैं बार बार बच्चों को ये कोशिश कराऊंगा कि बच्चे को ये चीज क्लियर हो। देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब फिर दोबारा देखिए, लार्ज डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है आपके फिर 8 है। यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 8 है। तो आपको पता है जब 8 है तो ये क्या है? एक इवन है और यूनिट डिजिट जब इवन है तो आपको पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल दोबारा अप्लाई हो जाएगा। तो हम दोबारा 2 लिखेंगे बच्चों। तो हमने दोबारा 2 लिखा है तो हमें पता चल गया कि दोबारा इसकी डिवाइड करनी है। तो आपको पता है 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। सबसे सिंपल बात है कि जितनी टाइम्स आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा बच्चों 2 होता है। अब आपको पता है 8 के बारे में देखिए कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम। 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। चलिए बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दोबारा लेते हैं। देखो फिर लास्ट में यूनिट डिजिट इवन है तो दोबारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। तो मैं दोबारा लगा रहा हूँ। देखो 14 डायरेक्टली कर रहा है, 2 7 का 14, 2 2 का 4 की डायरेक्ट कर गया तो डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, इसमें फिर देखो लास्ट में फिर इवन आ रहा है तो 2 से दोबारा कट जाएगा। हम दोबारा जैसे काटने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके अंदर देखिएगा 7 देखो पूरा नहीं कट रहा। तो इससे पहले हम देखेंगे, इससे पहले क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 3 बार हम यहाँ लिख देंगे। जो हमारा 6 आया उसे 6 में 7 में से माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। और 1 2 के साथ मिलकर क्या बना देगा? 12 बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? 12 बना देगा। 12 कितनी टाइम्स आता है? 2 के टेबल में 6 बार आता है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। आप इस चीज को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न मैंने लिखने की कोशिश करी है। देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 7 में 6 1 बचा। ऐसे ही मैंने करा 2 3 जा 6, 7 में 6 गए तो 1 बचा। 1 2 के साथ मिलकर आपको पता है नया नंबर बना है 12 बना दिया। क्या बना देगा? 12। देखो यहाँ जैसे 12 बनाया तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। जो आंसर आता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। जो हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि 2 के टेबल में 7 से पहले क्या रहा? 6 आ रहा। 2 3 जा 6, 3 जितने टाइम्स आता है वो नीचे लिखते हैं। 6 आया उसे 7 में 6 गया 1 बचा। 1 2 के साथ मिलकर क्या बना देता है बच्चों? 12 बना देता है। 2 6 जा 12। बच्चों क्या हो गया इसके अंदर? 12 दिया। अब देखिए आप आगे देख लीजिए। देखो लास्ट में 3 1 आ रहा है तो हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे। 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे बच्चों, करिए इसे 2 से दोबारा डिवाइड। तो बताया 2 के टेबल में 3 से पहले क्या आता है? 2 ही आता है। जितना टाइम्स आता है उसे नीचे लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कर लिया हमने। तो 3 में 2 गए, क्या बचा बच्चों? 1 बचा। और 1 6 के मिलके साथ क्या बना देगा? 16 बना देगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा क्या बना देगा बच्चों? 16 बना देगा। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे देखेंगे, इसे कोशिश करेंगे हम आगे। अब देखिए 2 के ये तो 2 के टेबल में डायरेक्ट कर रहा है। लास्ट में इवन नंबर भी है, 2 का टेबल भी है। ये तो 2 9 जा 2 9 से ये कितना आ गया? 9 आ गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो बच्चों ये तरीका मेरी ज्यादातर बच्चों को यही कोशिश है, मैं बच्चों को ये तरीका बिल्कुल सटीकता के साथ अच्छा कर दूं, पूरी कोशिश चल रही है। तो बच्चों देखो अब हमें फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़नी है। फैक्टराइजेशन मेथड के तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या गया गया है क्लास 10th के जो इन नंबर्स का जो फैक्टर्स होता है उनका प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर जो होता है उनका प्रोडक्ट उस नंबर के इक्वल होता है। तो हम वो पैटर्न भी आपको लगाकर दिखाएंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, ये तो दिखाई दे रहा है कि देखो 2 2 2 2 2 2 यानी 7 बार 2 है, 3 और नहीं 6 बार 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 2 2 एक बार 2 और ये कितनी बार आएंगे? 3 बार। ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जिनका नंबर का फैक्टर जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है उस नंबर के इक्वल होता है। तो बच्चों ये आपने सीखा, अगर आप ये समझे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, करना भी